भारत देश अपने वीर सपूतों के लिए हमेशा से गौरव महसूस करता आया है। चाहे वो सीमा पर युद्ध हो, आतंक से लड़ाई हो या फिर अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहादत देने वाले अपने जवान। एक किस्सा जैसे ही सामने आता है, पूरा देश बाहें फैलाए खड़ा हो जाता है। इन सपूतों को प्यार देने के लिए उनके कर्मों को, उनके कामों को देश नमन करता है। जी हाँ, आज हम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की बात करेंगे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मौत से पूरा भारत हिल गया है। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मां भारती का ये होनहार बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध है। भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खो दिया है। बिपिन रावत के बारे में ऐसी बहुत सी सारी बातें हैं जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। बिपिन रावत को देश के कोने कोने से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बिपिन रावत हमेशा पाकिस्तान को उसकी ओछी हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए जाने जाते थे। जनरल रावत ने कई मौकों पर अपने बयानों के जरिए चीन और पाकिस्तान को लेकर सख्त बयान दिए थे और पाकिस्तान के मुकाबले चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। जनरल रावत को पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील सीमाओं ही नहीं बल्कि भारत के हर भौगोलिक क्षेत्र व परिस्थितियों में संघर्ष और चुनौतियों का व्यवहारिक अनुभव था। वह भारत के इर्द गिर्द और विश्व की बदलती सामरिक परिस्थितियों को गहराई से देखते थे। इसलिए देश की सैन्य और विदेशी नीति निर्धारित करने में उनके सुझावों की अहम भूमिका रहा करती थी। वैसे तो जनरल रावत का कैरियर कई बड़ी उपलब्धियों का रहा, लेकिन दो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का पूरा श्रेय जनरल रावत को जाता है। 1 जून 2015 में मणिपुर में एक आतंकी हमले में असम राइफल्स के 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार म्यांमार में घुसकर वहां जंगलों के बीच आतंकी संगठन NSCN के आतंकियों को ढेर कर दिया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर थे जनरल बिपिन रावत। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान था जिसे इतिहास के पन्नों में जाना जाएगा। इसे भी तब सैनिक भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक ही माना गया था। दूसरा था 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के जवानों ने अंधेरी रात में सीमा पार कर पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया और कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया और भारी मात्रा में यहां आतंकी मार दिए। इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक विश्व के सैन्य इतिहास का एक प्रमुख अध्याय बनकर रह गया। इसके बाद उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। उस समय भी पाकिस्तान के सैनिक भारी संख्या में मारे गए थे। और इसी पर एक कविता है नमन उनको, आती हो गिनती तो गिनो, ताबूत जो निष्प्राण है, इसमें हमारे लाडलों की आन बान और शान है। टूट न जाए यह निद्रा, ध्यान से ले चल जरा, जग गए तो खाक हो जाएगी दुश्मन की धरा। मेडल सजा सीने पे आया, मान तू आंसू बहा, बारूद झेला जिस्म पर बेटे ने उफ तक ना कहा। मिल गया वो लक्ष्य जिसके लिए वो फौजी बना, बचपन में तूने जो सुनाई माँ लोरी वही सुना। कायर थे वो बुझदिल फरेबी, पीठ पर मारा मुझे, आंचल में आंसू ना छिपाना, तू गर्व करना ऐ प्रिय। जिस्म ना आए तो बस प्यारा तिरंगा चूमना, अमृत तो है ये शौर्य है बेटे से मेरे ये बोलना। बारूद के गोदाम खोलो, थर्रा उठे धरती गगन, आतंक की औलाद झुलसे चाहिए ऐसी अगन। तोप हो या टैंक हो, ब्रह्मोस्त्र अग्नि या त्रिशूल, झोंक दो सब ठोंक दो, अब मत करो बातें फिजूल। निंदा नहीं न शोक गीत, ना उच्च स्तरीय बात हो, खाक कर दे दुश्मनों को ऐसी धधकती आंच हो। नाश हो विनाश हो, दहशत का अब संहार हो, अब आर हो या पार हो, जो भी हो अब की बार हो। जनरल बिपिन रावत के लिए देश के बाहरी और देश के अंदर दुश्मनों को लेकर नजरिया एकदम साफ था। उन्हें खत्म करने को लेकर और सेना के कर्तव्यों के प्रति वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थे। ऐसे वीर सपूत को
खोकर आज पूरा देश आंसू बहा रहा है। इस भारत के महायोद्धा को महानमन।